19 अगस्त को एक एसयूवी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक बाइक से टकरा जाती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ सर्विस लैन जहां पर 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होती है, वहां पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आखिर ये गाड़ी क्यों चल रही थी। इस बात का जवाब एक्सीडेंट वाले दिन तो नहीं मिला, लेकिन एक्सीडेंट के 1-2 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज आ गई, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि इस गाड़ी में बैठी जो ड्राइवर है नताशा इकबाल, वो पहले एक बार गाड़ी को ठोकती है और फिर वो इस सीन से फरार होने के लिए गाड़ी को भगा लेती है, यानी शी अटेम्प्ट टू फ्ली। अब वो गाड़ी को इतनी तेज भगाती है कि आगे से एक 4 बाइक वाले को हिट कर देती है, जिस पर होते हैं 2 सवार, इमरान आरिफ और आमना आरिफ। एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। नताशा की गाड़ी भी अपना कंट्रोल खो देती है और वो आगे जाकर क्रैश हो जाती है। अब भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस भी आ जाती है। लड़की को फ़ौरन कस्टडी में लेते हैं तो जी पता चलता है कि लड़की तो बहुत ही पावरफुल ख़ानदान से है। फिर उनके लॉयर भी हाजिर हो जाते हैं। अब जो नताशा का लॉयर जो पहली चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने रखता है कि जज साहब सेक्शन 320 यानी कत्ले खता, गलती से मिस्टेक हो गई, इंटेंशन मर्डर की नहीं थी, एक्सीडेंटल उनकी डेथ हो गई है, अब इस सेक्शन पर बेल हो सकती है। तो जी जज साहब हमें बेल चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चलता है कि नताशा के पास तो लोकल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, उसके पास ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है। अब जो ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है वो फॉरेनर्स और विजिटर्स के लिए टेम्परेरी वैलिड हो सकता है, लेकिन नताशा की तो पूरी फैमिली ही यहाँ रहती थी और फिर ये उनकी नेग्लिजेंस हुई लाइसेंस ना होने पे। अब ये जो केस है ये सेक्शन 320 से सेक्शन 322 बन गया, यानी कत्ले सबब, यानी आपकी वजह से कत्ल हुआ है, आपकी नेग्लिजेंस से कत्ल हुआ है, उस सेक्शन 322 बेलेबल नहीं है। सो फिर नताशा को बेल नहीं मिली और 14 दिनों के लिए उसको जुडिशियल रिमांड में रखा गया। बेल करवाने वाली जो टेक्निक थी वो काम नहीं की। नताशा का हस्बैंड दानिश इकबाल, जो कि चेयरमैन और सीईओ है मेट्रो पावर ग्रुप्स के, उन्होंने बोला कि मेरी जो बेगम है उसका तो 5 साल से इलाज चल रहा है, उस बेचारी की तो मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, और वो हमें बगैर पूछे गाड़ी लेकर गई और ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब जना हॉस्पिटल ने नताशा की मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो बिल्कुल स्टेबल निकली, यानी यहाँ पर फिर उसका फेलियर हो गया। और दूसरा इसका काउंटर आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि रिसर्च करने से पता चला कि जी नताशा 9 कंपनीज को हेड कर रही थी। फिर मेट्रो पावर कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से नताशा मेट्रो प्राइवेट कैपिटल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ है, और JSTN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और तो और वो मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी है। 5 साल से जिस बंदी की जहनी इलाज चल रहा है, जिसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो 9 कंपनीज को कैसे लीड कर रही थी, जिसमें से 2 में तो वो सीईओ है। यानी इतनी बड़ी कंपनीज एक ऐसी बंदी जिसकी मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब है, उसको क्यों इतना बड़ा रोल असाइन करेंगी। अब जो जना हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी उसमें से तो क्लियरली पता लग गया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो किसी नशे में थी। अब इस बात का जवाब तो अभी तक नहीं मिला। आई विटनेसेस जो हैं वो भी अभी यही अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह से वो गाड़ी चला रही थी, लग तो यही रहा था कि वो शायद नशे में थी। ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर DUI ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस के भी चार्जेस लग जाएंगे। अब सोशल मीडिया में इस केस को लेकर एक आग लगी हुई है। वो ये नहीं कि ये 2 लोग मर गए, बल्कि ये केस भी वही क्लासिकल केस है जिसमें एक्यूज़र एक रिच एलीट क्लास से है और विक्टिम एक गरीब खानदान से। अब अवाम ये कहती है कि क्योंकि वो एक पावरफुल फैमिली है तो ऐसा ना हो कि कहीं पावर का मिसयूज़ करते हुए लॉज में कोई लूप होल ढूंढे जाएं, कोई सूडो रिपोर्ट्स भी पेश की जाएं, विक्टिम की फैमिली को थ्रेटन करे कि नताशा जस्टिस से भाग जाए।
लोग पागल इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है। अब नताशा पे कौन से चार्ज फाइल होते हैं ये तो पता लग जाएगा, लेकिन एक चीज़ तो आप ऑब्ज़र्व कर ही सकते हैं कि जब बात इंसाफ की तरफ जा रहेगी तो दो सिनेरियो बनेंगे। या तो विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी दी जाएगी और विक्टिम की फैमिली माफ़ कर दे तो सब ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि विक्टिम की फैमिली ये माफ़ी कबूल ना करे, वो ब्लड मनी लेने से इनकार करते, तो फिर नताशा को हैवी इम्प्रिजमेंट हो सकती है, अच्छे खासे टाइम के लिए वो जेल जा सकती है। अब पाकिस्तान में ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि या तो विक्टिम की फैमिली को पैसा देकर उनको चुप करवा दिया जाता है और या फिर उनको धमकियां दी जाती हैं और उनको थ्रेटन किया जाता है। अब इस केस का तो जो होगा वो हो ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।